डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर रहे थे वो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी या बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशन का लग रहा था। अब हम जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला हम इसको थोड़ा फार्मूला बता देते हैं। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। देखो यार, एक बात तुम समझना, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें इंटीग्रेशन जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के हो। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो एक एक्सपोनेंशियल हो। क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो एक एक्सपोनेंशियल हो, एक इनवर्स हो एक लॉगरिथमिक, तो वहाँ बाई पार्ट लगना कंपलसरी। हमने ऐसा नहीं बोला कि सिमिलर टाइप के फंक्शंस होंगे तो बाई पार्ट नहीं लगेगा। सिमिलर टाइप के फंक्शंस होंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तब भी बाई पार्ट लग सकता है। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन डिफरेंट टाइप के होंगे, एक एक्सपोनेंशियल एक लॉगरिथमिक, एक इनवर्स फंक्शन एक लॉगरिथमिक फंक्शन, तो बाई पार्ट श्योर लगेगा। तो ध्यान देना, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो उन प्रॉब्लम में बाई पार्ट जरूर लगेगा। लेकिन अगर सिमिलर टाइप के फंक्शंस होंगे तो बाई पार्ट लग भी सकता है और नहीं। इसका फार्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। पहले तो हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं क्या होता है। ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखो, इस इंटीग्रेशन के भीतर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किए, फिर दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है। और तुमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की चॉइस कैसे करते हैं, वो एक लिस्ट बनाई आइलेट के रूल के साथ। लेकिन हम कि सिंपल एक चीज बताना चाह रहे हैं, सेकेंड फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन। देखो यार, किसी भी फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन तुम किसी भी फंक्शन का कर सकते हो। अगर दो फंक्शन है तो मैं किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो तुम उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, लेकिन इंटीग्रेशन सभी फंक्शन नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो नॉन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट ही नहीं होंगे। तो तुम्हें करना क्या होगा, यह सोचना होगा कि जो आसानी से इंटीग्रेट होगा, जो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए वो हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाए। इस चीज को पूरा ध्यान रखना, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा वो हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप इस प्रॉब्लम। यार, इस प्रॉब्लम को देखें और ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं साइन 100x आ रहा, बार बार देखो साइन कॉस आ रहा। तो ये जो 101 है, अब बताओ ये साइन के भीतर एंगल है और जबकि ऑप्शंस में साइन के भीतर एंगल 100x है। तो कहीं ना कहीं हमें इस एंगल को दो एंगल के सम में ब्रेक करना होगा। उसमें एक एंगल 100x होगा और एक x। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम कर रहे हैं। सर, इसको अगर हम साइन को लिख लें, साइन 100x प्लस x, अभी बाई पार्ट नहीं लगा रहे क्योंकि अभी दोनों में से आसानी से इंटीग्रेट कोई, थोड़ा ऑप्शन भी हमको देखना चाहिए। इंटीग्रेशन बाई पार्ट की प्रॉब्लम, इसमें सब में 100x है तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट। तो अब इसमें फार्मूला लगा दें तो देखो ये दो पार्ट में जाएगा और दोनों को ये मिलेगा। तो इसमें होगा, पहले वाले में क्या होगा, साइन 100x बोलो इंटू कॉस x इंटू साइन x की पावर 99। अरे इसमें cos x है dx, प्लस दूसरा वाला पार्ट इसमें cos 100x आएगा इंटू साइन x आएगा इंटू साइन x की पावर 99।
dx। ठीक है, अब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो इसमें हम नहीं जा रहे, इसको हम एज इट इज रख रहे। वजह है इसकी, क्योंकि इसमें अगर हम फर्स्ट फंक्शन किसी को बना रहे, कोई फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो रहा, ये वाला फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो रहा, जबकि इसमें ये इजीली इंटीग्रेबल। अब कहोगे कि ये कैसे आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है, देखो इसको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे इजीली इंटीग्रेबल क्यों है, देखो अगर हम साइन एक्स की पावर 99 इंटू कॉस एक्स लेके चलें, तो बताओ साइन एक्स को टी मानोगे, ये अगर साइन एक्स को टी, साइन एक्स टी होगा तो ये बन जाएगा टी की पावर 99 डी टी। साइन एक्स का डिफरेंस है कॉस, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टी की पावर 100/100, मतलब साइन एक्स की पावर 100/100। ये आसानी से इंटीग्रेट हो गया। देखो साइन एक्स की पावर 99 इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेबल है लेकिन आसानी से नहीं हो रहा। लेकिन साइन एक्स की पावर 99 को जब एक कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसानी से, तो हम तुरंत इसको क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड, और इसको फर्स्ट, और इसमें बाई पार्ट लगाएंगे। ध्यान देना, इसमें क्या लगाएंगे, बाई, उसको नहीं छुड़े, तो इसमें बाई पार्ट लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन साइन 100x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये पूरा सेकेंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन यहां किए क्या, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 100/100 इस फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, साइन का कॉस, और ये 100 है तो मल्टीप्लाई, तो ये 100 कॉस ऑफ 100x इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स की पावर 100/100 dx करके देखो बेटा। और ये जो टर्म है प्लस वाला, ये जो इंटीग्रेशन, ये एज इट इज है, ये वाला, तो ये कितना है, कॉस ऑफ 100x इंटू साइन एक्स की पावर 100 dx। इसको हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रख दिया। अब तुम लोग देखो, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो रहा, और ये पूरा इंटीग्रेशन इसके साथ कैंसिल। इंटीग्रेशन बाई पार्ट की ये बहुत खास बात है कि जब भी किसी फंक्शन में दो फंक्शन है, किसी एक पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाए, दूसरे को बिल्कुल एज इट इज रखेंगे, तो इसका दूसरा पार्ट उसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देख लो देख लो, तो ये बताओ क्या बच गया, साइन ऑफ 100x इंटू साइन एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी। अच्छी तरीके समझ लो सब लोग। कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ए, देख लो अच्छी तरीके देख लो, ठीक। आगे आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 dx एफ एक्स प्लस सी एक्स है, हमें एफ एक्स फंक्शन फाइंड करना है। तो एक तरह से हमें ये इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू है कांस्टेंट पार्ट अलग कर देंगे तो बाकी पार्ट हमारा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और ये 2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1। देखो जब भी e की पावर के कुछ फंक्शन लिखा हो उसके भीतर दो फंक्शन है, तो तुम्हें करना क्या होता है, ये एक्चुअल यही मेथड होता है, इस पार्ट को दो फंक्शंस में ब्रेक करना होगा, इस पार्ट को दो फंक्शंस में ब्रेक करना होगा और एक पार्ट को एज इट इज रखना होगा और दूसरे पार्ट के साथ ये फंक्शन जाके मल्टीप्लाई होगा और उसमें हम बाई पार्ट लगाएंगे, उसमें हम क्या बाई पार्ट लगाएंगे और उसमें जब बाई पार्ट लगाएंगे जो ये पहला वाला पार्ट है उसके बाई पार्ट के एक पार्ट के साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें बस ये सोचना है इसमें कौन से दो पार्ट एक साथ रखें कौन सा अलग। तो देखो हम कर रहे, प्रैक्टिस से आएगा ये, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x
ये 2x² माइनस 1/x dx ये अलग कर लिए, प्लस e⁻x² प्लस 1/x और ये 1 dx अलग कर लिए। देखो इसमें ये फंक्शन, ये जो e⁻x² प्लस 1/x ये इजिली इंटीग्रेबल नहीं है, ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो ये इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसमें हम बाई पार्ट लगा रहे हैं, और ये इंटीग्रेबल नहीं है आसानी से, बल्कि है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे 1 को, और इसको फर्स्ट। अब इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन इसको नहीं छोड़े, x² प्लस 1/x और ये 2x² माइनस 1/x प्लस ये dx। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट में आते हैं, इसमें बाई पार्ट लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन x² प्लस 1/x सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x² प्लस 1/x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1/x², ये इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, इंटू इस 1 का इंटीग्रेशन x dx। अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ये x इसके भीतर दो तो क्या हो जाएगा, 2x², बोलो, माइनस 1/x, ये भी तो वही है, और ये देखो माइनस लगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। देखो तो आंसर आ रहा है क्या, x e⁻x² प्लस 1/x प्लस c, और यही हमारा हो जाएगा fx। आसान प्रॉब्लम थी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, बी बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इसमें देखो e⁻x फंक्शन के साथ ब्रैकेट में दो फंक्शंस का सम है। जब भी e⁻x के साथ ब्रैकेट में दो फंक्शंस का सम हो तो उसमें एक अप्रोच लग जाती है। उस अप्रोच, हम ये नहीं कह रहे हर प्रॉब्लम लगेगी, मतलब 90% प्रॉब्लम में ये अप्रोच लगेगी, तो वो कंसेप्ट पहले हम डिस्कस कर देते हैं। देखो एक फार्मूला है तुम्हारे सामने, पहले e⁻x ब्रैकेट में fx और प्लस f' dx। ये इंटीग्रेशन सब लोगों को मालूम होना चाहिए, ये e⁻x इंटू fx प्लस c आएगा, सबको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या, e⁻x के साथ ब्रैकेट में अगर दो फंक्शंस हैं और वो एक दूसरे के इंटीग्रेशन है, एक दूसरे के डिफरेंस, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मतलब ये fx है तो ये दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट e⁻x इंटू fx प्लस c। ये कैसे, अगर हम इसका इसमें बाई पार्ट लगाएं, इसको दोनों पार्ट अलग अलग कर लें, fx जो पिछली प्रॉब्लम में हमने ट्रिक लगाई थी क्वेश्चन करने के लिए जो किया था, वही इसमें इस फार्मूले को ड्राइव करने में करते हैं। देखो तो ये हो गया e⁻x इंटू f' dx, इसमें बाई पार्ट लगा दें, यहाँ f', इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। क्यों फर्स्ट मान रहे हैं, अब बता चुके थे, इजीली इंटीग्रेबल, कौन आसानी से इंटीग्रेट होगा, e⁻x, तो इसमें बाई पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये e⁻x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन dx, और ये प्लस e⁻x इंटू f' dx। देखो ये आसानी कैंसिल हो जा रहा है, और ये आंसर आ गया e⁻x इंटू fx प्लस c। ध्यान देना बेटा सब लोग, तुम्हें ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। e⁻x के साथ ब्रैकेट में दो फंक्शंस का सम है, एक फंक्शन fx है दूसरा f' है, तो इसको हम डायरेक्ट एक फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, e⁻x इंटू fx। ठीक है, सब लोग पहले इस कंसेप्ट समझ लो, आगे आते हैं उस क्वेश्चन पे। आगे आए, अलग कर दे रहे।
तो इस इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई बाई 4, कॉट स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई बाई 4 और डी, और ये कुछ गड़बड़ लिख दिए, कॉट स्क्वायर x। अगर हम इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर दें, कॉट को, तो e की पावर x, देखो ये इन दोनों को सेटिंग करनी होगी, क्या इसका ये डिफरेंशिएशन नहीं है। कॉट को अगर हम चेंज कर दें किसमें, सेक में, तो ये कितना 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, इसको tan में कन्वर्ट करें, tan में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसको अगर हम करेंगे तो ये tan स्क्वायर रहेगा 90 माइनस x प्लस पाई बाई 4 और ये ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया e की पावर x 2 tan x 1 प्लस tan x, ये चेक कर लेना, ये सही। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, tan 90, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर, ये देखो गया तो ये पाई बाई 4, तो ये हो गया tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस x dx। इसको आगे बढ़ाते हैं, e की पावर x है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x प्लस, इसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस x माइनस 1, और ये 1 इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, ये 1। देखो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि tan के फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ सेक टाइप होता है, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये e की पावर x हो गया, और जब ये और ये ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस tan x यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 माइनस tan x, तो ये tan x माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1 और प्लस सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस x ये dx। यहाँ तक सब लोग पहुँच जाए। इसकी वैल्यू दिख रहा है, इसकी वैल्यू देखो, इसको अगर तुम चाहो तो देख सकते हो tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4, देखो tan ऑफ a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो ये अगर fx बनेगा, ये fx, अच्छा माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेक स्क्वायर में स्क्वायर है, तो ये fx होगा, अगर ये fx होगा, इसको हमने थोड़ा सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस पाई बाई 4 लिख ले रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ आते देखो क्या हो गया, ये fx फंक्शन बन रहा tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4, तो ये f डैश x बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू fx, fx क्या है, tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4 प्लस c, ध्यान देना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा, ये वाला। यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स था, लेकिन इवन पावर थी, स्क्वायर था, इसलिए इसको हमने माइनस कॉमन दिया, वो बाहर नहीं आ पाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई, ये एफ एक्स बनेगा, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे आगे और प्रॉब्लम कराएंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे आते हैं।